थोड़ा विलम्ब हो गया। सत्रों का थोड़ा एक तरह से पुनर्निर्धारण करेंगे। 12:30 से 1:30 बजे का सत्र जो उद्घाटन समारोह के कारण थोड़ा व्यवधान हुआ, तो मैं 12:30 से 1:30 बजे वाले सत्र में वंदे मातरम, भारत का स्वजागरण, इस विषय पर हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता जे नंद कुमार जी उपस्थित हैं। मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। रायपुर साहित्य उत्सव के पहले सत्र में थोड़ा सा डिले हो चुका था, जिसकी अब फिर से शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि 2 बजे फिर से इसकी शुरुआत होनी थी, तो हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जे नंद कुमार जी मंच पर आ चुके हैं और साथ ही साथ सूत्रधार हैं हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी। इनके स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री DS कुशराम जी को। हमारे राजकीय गमछे से इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आगाज करते हैं हम इस सत्र का। क्रमशः श्री जे नंद कुमार जी एवं श्री शशांक शर्मा जी। इसी के साथ आज साहित्य महोत्सव के पहले दिन के पहले सत्र की शुरुआत होती है। मैं एक बार गुजारिश करूंगी सभी जनता से कि जोरदार तालियों से हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें और इनके उद्बोधन की अब हम शुरुआत करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय है श्री जे नंद कुमार जी का। आदरणीय श्री नंद कुमार जी प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं एवं संगठन से पुराना दायित्व भी है। तो अब हम मंच सौंपते हैं इस सत्र के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी को जोरदार तालियों के साथ। हेलो, सभी विद्वत जनों को सादर नमस्कार। मैं आदरणीय जे नंद कुमार जी का स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण सत्र है। विषय है वंदे मातरम, भारत का स्वजागरण। मित्रों, अभी हमने हरिवंश जी का एक जो उद्बोधन सुना, उस उद्बोधन में उन्होंने साहित्य की शक्ति के बारे में एक बड़ा विस्तृत वर्णन किया। एक महत्वपूर्ण साहित्य, एक महत्वपूर्ण गीत जो छूट गया वह वंदे मातरम था। 1857 की क्रांति के असफल हो जाने के बाद जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया, नीतियों को इस तरह से संधारण किया कि भारत की अपनी जो विशेषताएं हैं उनको किस तरह से एक पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य, भाषा, नीति, राजनीति, उसके ऊपर में एक ओवरलैप किया जा सके। यह भी प्रयास 1870 से हो रहा था कि भारत का राष्ट्रगीत जो है वह ब्रिटेन के राष्ट्रगीत के रूप में उसको स्थापित कर दिया जाए। और तब जाकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा। वह गीत भी यूं ही नहीं लिखा, बहुत से संस्मरण इस गीत के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि बंग बंधु इस पत्रिका का कुछ समय तक बंकिम चंद्र जी ने संपादन किया था और एक बार किसी कारण से उनके एक अंक में एक समाचार हटाना पड़ा। जब वो हटाना पड़ा तो उनके मैनेजर जो थे
वो उनके पास भागे भागे आए कि बंकिम दा, हमें कुछ इसकी जगह डालने के लिए मैटर चाहिए। हमने देखा है कि आपकी मेज पर एक कविता लिखी रखी है, क्या हम इसको उसके स्थान पर लगा दें? बंकिम जी ने डांटते हुए कहा कि तुम इस कविता का मर्म अभी नहीं समझ रहे हो। ये कविता आने वाले 25 वर्षों में इस देश और इस पूरे बंगाल को जगाने में अपनी महती भूमिका निभाएगी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस कविता के लिखने साथ, यानी लेखन के प्रति उनका जो भाव था वंदे मातरम का, वो देश को जगाने वाला भाव था और उसने अपने उस भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाई। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जे नंद कुमार जी हैं। आपका स्वागत है नंद कुमार जी। मैं आपसे एक प्रारंभिक उद्बोधन वंदे मातरम और जो स्व का जागरण है भारत में, इसके ऊपर लेना चाहूँगा। इसके बाद प्रश्नोत्तरी होंगी, आप अपने प्रश्न तैयार रखेंगे। आदरणीय शशांक जी, उपस्थित सुधी जन, स्व इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो त्रिकालाबाधित है, मतलब तीनों काल में रहने वाला जो इसको स्व कहते हैं। न भूत, न वर्तमान, न भविष्य इसके परे है। श्री अरबिंदो एक बार वंदे मातरम को डिफाइन करते हुए एक बात बताया। वंदे मातरम वह मंत्र है जिसने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। यह केवल अतीत का नहीं बल्कि वर्तमान का और भविष्य का भी गीत है। इस दृष्टि पर देखा है तो तीनों काल में वंदे मातरम थे, ऐसा हमको समझ में आ सकते हैं। अरबिंदो ने आगे चलकर 1907 में जब वंदे मातरम, अभी शशांक जी ने जो बताया था, 25-30 साल के बाद ही इसका सही अर्थ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा जो बताया था। सही में इस घटना का दूसरा भी एक वर्षन है। 1875 नवंबर 7 को बंकिम चंद्र से वंदे मातरम बाहर आ गया है। कुछ लोगों को लगेगा ऐसा क्यों कहा है, लिखा है ना, ऐसा लिखना, ऐसा बताना चाहिए ना। सही में वंदे मातरम ऐसा एक कृत्रिम दृष्टिया लिखा हुआ कविता नहीं है। वंदे मातरम उनके अंदर से बाहर आ गया है। खलील जिब्रान बच्चों के बारे में माताओं को बताए, हाँ कुछ माताएं बैठे हैं, थोड़ा क्रूअल कमेंट है। माताओं को बताया आपके जो बच्चा आपसे नहीं आया, आपके द्वारा आया, थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, ऐसा बताया था। कविता भी ऐसा है, आपके द्वारा बाहर आ गया है, यू आर ओनली ए मीडियम, ऐसा देखना चाहिए। उस दृष्टि पर कविता को, साहित्य को, इसलिए है वाल्मीकि को पहला कविता उनके मुंह से उतरने के बाद उन्होंने एक प्रकार से शंका व्यक्त करते हुए बताया, पादवत्थोक्षर समस्तंद्रीलय समन्विता शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नन्यथा। पहला जो मानुषाद प्रतिष्ठा, ऐसा उनके अंदर से अपने आप बाहर आ गया। तब तक कोई कविता नहीं थे, ऐसा कहते, इसलिए आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि को। वाल्मीकि साथ में भरद्वाज थे, भरद्वाज ऋषि को उन्होंने पूछा, पादवत्थोक्षर क्या लिखा मैंने, क्या बताया मैंने, पादवत्थोक्षर समझ, इस प्रकार पाद अक्षर सब क्रमबद्ध करके बाहर आए हुए इसको कहते हैं क्या श्लोक। शोक से आर्त होकर मेरे से अपने आप बाहर आ गए। इस प्रकार
बंकिम चंद्र के अंदर से अपने आप बाहर आ गया है ये वंदे मातरम। वो कविता वंग दर्शन के अंदर एक गैप दिख रहे हैं, इसको फिल करने के लिए चाहिए, ऐसा कर्मचारियों ने बताया और बंकिम ने दिया और छापा भी है। छापा हुआ वंग दर्शन में छापा हुआ प्रिंटेड एक कविता पढ़कर उनके भतीजा और उनके बच्चे, उनके जो साथियों आकर बंकिम को पूछा, मामा जी ये क्या है चीज, ये खिचड़ी जैसा दिख रहे है, ये भाषा कौन सी भाषा है, संस्कृत है क्या, बंगाली है क्या, समझ में कुछ नहीं आ रहे, ऐसा उन्होंने बताया। तब बंकिम चंद्र ने उनको उत्तर दिया, अरे आप लोगों को यह समझने के लिए कम से कम 30 साल लगेगा, 30 साल। ये बताए 1875 में प्लस 30 1905 वंग भंग विरोधी आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसी कालखंड में अरबिंदो ने फिर एक बार ए वंदे मातरम के बारे में बताया, ए मंत्रा विथ पावरफुल इवन माइटी एनर्जी, ये शक्ति सहित एक मंत्र है वंदे मातरम, उन्होंने बताया था। इस प्रकार का वंदे मातरम एक प्रकार से वेद काल से चलते आए हुए हमारे मातृभूमि कंसेप्ट का आधुनिक काल का एक आविष्कार, ऐसा भी अभिव्यक्ति, ऐसा भी देखना चाहिए। अथर्ववेद में भूमि को, राष्ट्र को माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः ये बताया था। ये माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या कंसेप्ट वेद में आए हुए वो कंसेप्ट बाद में पुराणों में, आपको मालूम है विष्णु पुराण में भी उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति, इस राष्ट्र को, इस भूमि को माता ऐसा देखने का जो क्रम वेद काल से या वेद पूर्व काल से ही यहाँ चल रहे थे, पुराणों में भी ये स्पष्ट रूप में था। इसका कंटिन्यूटी वहां भी रुका नहीं है। इसलिए वंदे मातरम को एक अलग एक सृष्टि इस रूप में देखने के जगह बजाय हम तो एक कंटिन्यूटी के, निरंतरता के आधार पर देखना पड़ेगा। कुमार संभव में कालिदास ने, ये तो साहित्य उत्सव भी है ना, इसलिए मैं साहित्य के अपने साहित्य के बारे में बता रहा हूं, भारतीय साहित्य। कुमार संभव में बताया था, अस्त्युत्तरम दिशि देवतात्मा हिमालयम नाम नगाधिराजा पूर्वापरो तोय निधिवगाह्या स्थित पृथिव्या इव मानदंडा। ये पूरे संसार के लिए मापदंड के रूप में ये राष्ट्र है। वो कहां से कहां तक? अस्त्युत्तराम दिशि देवतात्मा, सबसे उत्तर में हिमालय, वो देवतात्मा के स्वरूप में हिमालय। हिमालयो नाम नगाधिराजा, इसको पर्वतों के राजा कहते हैं। वहां से फिर कहां तक? समुद्र तक। ये कंसेप्ट वाज वेरी क्लियर एट द टाइम। इसी क्रम में ही आप अगर देखा है तो वंदे मातरम भी आधुनिक काल में, वेद काल में क्यों ऋषि ने राष्ट्र को माता ऐसा कंसेप्ट रखा, विष्णु पुराणकार ने क्यों भारत के बारे में बताया, कालिदास ने भारत के बारे में मातृभूमि के ये विशाल कंसेप्ट क्यों रखा, उसी उद्देश्य से लेकर, इसलिए बंकिम चंद्र को ऋषि कहते हैं। वो स्वयं ऋषि थे। उन्होंने ये लिखा। वंदे मातरम का जो पूरा आपका जो पूरे पंक्तियां अगर देखा है तो 3 भाग में इसको बांट सकते हैं। एक तो लक्ष्मी देवी का दुर्गा के, पार्वती के रूप में देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसा देखते हैं, इसलिए हिंदुओं के एक भजन है ऐसा करके कुछ लोग इसके खिलाफ बताते हैं। लेकिन अच्छे एक साहित्य सृष्टि इस रूप में देखा है तो 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग, इसमें देश का जो वर्णना है, देश, वो देश वर्णना कहां आते हैं? सुजलाम सुभलाम मलयज शीतलाम, भारत का जो देश के वर्णना वहां करते हैं। हाउ इज दिस कंट्री, इतना संपुष्ट, कितना संपन्न इस देश, इस रूप में कहते हैं। सेकंड पार्ट, इस देश के अंदर जीने वाले जन के बारे में है, लोक के बारे में है। वहां आते हैं
कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि कंठ भुजैर धृत कर करवाले, अबले केनो मां, ऐसा करके वो भाग जन के बारे में, पीपल के बारे में। संविधान तो शुरू करते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वी द पीपल कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले में आते हैं। अपने जो सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट लोगों ने ये वी द पीपल का जो हिस्सा को कट कर दिया वंदे मातरम से, ये दूसरा बात है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, हमारे जो धर्म, धर्म जब कहने के समय कोई रिलीजन ऐसा नहीं मानना चाहिए, धर्म यानी हम सभी को एक करके रखते हुए द ग्रेट लॉ, द एटर्नल लॉ, चिरंतन नियम धर्म। देश जन धर्म, इस रूप में वंदे मातरम को देखने की आवश्यकता है। और दूसरा एक और बात आप सभी को बताने के लिए है, मैं कुछ ऐतिहासिक दृष्टि पर भी ये स्वा का डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। जब बंकिम चंद्र ने इस कृति का जो पिता बन गया, इसलिए सामान्यतः वंदे मातरम के पिता कहते हैं बंकिम चंद्र को। वंदे मातरम के कवि इससे भी ज्यादा चर्चा वंदे मातरम के पिता कहते हैं। जब उनसे वंदे मातरम बाहर आ गया था, इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। 18वीं सदी का एक दृष्टि पर अगर देखा है तो राजनैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवेश को देखने की आवश्यकता है। ब्रिटिश लोग सत्ता में हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध करने का एक प्रयोग तो पलाशी में हुआ, पलाशी युद्ध 1757। इट वॉज ए ट्रेजेडी इन द सेंस, एक प्रकार से वो हार गया हम सभी लोग। पलाशी युद्ध के बाद सन्यासी क्रांति 1760 से लेकर 1800 तक, 1800 तक सन्यासी क्रांति हुई। एक आधुनिक राष्ट्रवाद, मॉडर्न नेशनैलिटी के बारे में जो विचार का, चेतना का एक प्रारंभिक बिंदु ऐसा कर सकते हैं। आधुनिक काल में, वेदकाल से लेकर राष्ट्र थे, राष्ट्र नया कुछ उत्पन्न नहीं है, लेकिन ये हमेशा सक्रिय रखने के लिए स्व का अभिव्यक्ति हुई, वो है सन्यासी क्रांति। भारत के अंदर क्रांति सब शुरू आधुनिक काल में शुरू करने के प्रेरणा वो सन्यासी क्रांति, कितने साल चले हुए सन्यासी क्रांति से हुए थे। आध्यात्मिक राजनीतिक रूप था और उसके साथ जहां धर्म और प्रतिरोध एक दूसरे से अलग नहीं थे। ऐसा 1760 का जो घटना भी याद रखने की आवश्यकता है। फिर संदाल लोगों के संघर्ष, वो भी लंबे समय तक भारत के अंदर हुई। उसके बाद ही 1857 हुई। 1857 के बारे में कहने के समय हम में से बहुत सारे लोगों ने कहते हैं पहला स्वातंत्र्य संग्राम, ऐसे कहते हैं। 1857 was not the first independence war happened in भारत, इसलिए मैंने इसके पूर्व के कुछ घटनाएं भी बताया था, उसके पहले से ही शुरू किया था। यस, 1857 पूरे भारत में एक नेतृत्व के, एक योजना के अनुसार प्रारंभ किए हुए आधुनिक काल का पहला संघर्ष है। ऐसा कहा है तो फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद इस सभी ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा लेकर भारत के स्वत्व को और मजबूत करने के लिए इसके अभिव्यक्ति के रूप में एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। दैट वाज हिंदू मेला। 1868 1868 में हिंदू मेला, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट ऐसा कहते हैं, नवगोपाल मित्रा, राजनारायण बोस, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों के नेतृत्व में बंगाल में हिंदू मेला ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था। इसके एक परिणाम, एक प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में भारत के अंदर आध्यात्मिकता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर राष्ट्र को फिर से मुक्त करने का जो संघर्ष का भरपूर एक प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा के अलग साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत सारे सृजन उस समय हुआ था।
बंकिम चंद्र हम सभी को मालूम है, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट थे, लीगल ऑफिसर थे, और इस दृष्टि पर पूरे बंगाल में उनका जो एक साल में 2 या 3 जगह पर ट्रांसफर होते रहते थे। ट्रांसफर होने के कारण भी उनके जो धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, न्याय के प्रति इतना अडिग रहने का जो स्वभाव, इसके कारण ब्रिटिश लोगों ने बीच बीच में उनका ट्रांसफर करते थे। लेकिन ये ट्रांसफर के साथ पूरे बंगाल में जो उस समय उग्रवाद बाहर आ रहे थे, नवोत्थान, रनेसा, वो रनेसा के लिटरेरी फिगर्स के साथ उनका अच्छा संबंध उस समय आ गया था। उसमें एक था भूदेव मुखोपाध्याय करके एक महान कवि थे, उन्होंने अति भारती करके एक कविता उस समय लिखा था। इस प्रकार बहुत सारे राष्ट्र संबंधित कविताएं उस समय आया था। उस कविता में उन्होंने लिखा, मातर नमामि भवतीम सद्लेह रूपाम, मातर नमामि पद दुग्ध धृत समुद्राम, मातर नमामि वसुधाम तल पुण्यतीर्थाम, मातर नमामि हिमगिरि किरीट भूषाम। मैं ये भाग भी आपको बताने का कारण, उस समय मातृ कंसेप्ट को सामने रखकर भारत के प्रति भक्ति जगाने के लिए जो प्रयास उस समय पूरे भारत में हुए, विशेष रूप में बंगाल में प्रारंभ हो गया। दूसरा एक कवि के बारे में भी बताना है इस समय। ये सब एक प्रकार से या दूसरे प्रकार से बंकिम चंद्र से बहुत क्लोज कवि दोस्त लोग थे। वो है रंगलाल बंदोपाध्याय। उन्होंने पत्नी उपाख्यान करके एक कविता लिखी। उसमें स्वतंत्रता के बिना अपमानित होकर जीने की इच्छा कौन करता है, इस प्रकार का एक कविता लिखी। उसमें एक लाइन में उन्होंने पूछ रहे, अपने की टांकों की को जंजीरों में बांधने के चाह क्या किसी मनुष्य कर सकते। इस प्रकार के कविताओं का एक बहुत बड़ा परंपरा उस समय आ गया था। उसके साथ मैंने एक नाम बताया था, हिंदू मेला प्रारंभ करने वाले महा मनीषियों में से एक है सत्येंद्रनाथ ठाकुर। सत्येंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई, वो भी महान कवि थे। हिंदू मेला के लिए उन्होंने एक गीत लिखा, हिंदू मेला के लिए। उसमें भारतांबा के संतानों एक साथ गाओ, मां तेजस्वी है, ऐसा शुरू होने वाला जो कविता, वो हिंदू मेला के जो गीत है। हिंदू मेला के बारे में मैंने बार बार बताने का कारण, हमारे इतिहास में हिंदू मेला शायद वो हिंदू शब्द उसमें है इसलिए होगा, ज्यादा चर्चा में अपने इतिहास में वर्णित नहीं करते हैं। भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रेरणा केंद्र वो हिंदू मेला ऑर्गेनाइजेशन था। हिंदू मेला में हिस्सा था रविंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर बताया है, स्वामी विवेकानंद के जो परिवार, ये सब उससे जुड़े हुए हैं। कितने भी क्रांतिकारियों ने बंगाल में बाहर आए, राष्ट्र प्रेम से लेकर स्वयं जान देने के लिए तैयार होकर आए, ये सब उसका जो ट्रेनिंग इस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था। इसी संगठन के लिए बहुत साल बाद 1875 में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर मात्र 12 साल का था उस समय, उन्होंने एक कविता लिखी हिंदू मेला के लिए, हिंदू मेलर उपहार करके एक कविता। 12 आयु के जो बच्चे कहने लायक, वो 88 लाइन वाले 88 लाइन वाले वो कविता कंठस्थ करके हिंदू मेला के जो सम्मेलन में उन्होंने गाया। ये 1875 है। 1875 मतलब क्या है? वंदे मातरम का जन्म भी 1875 में हुआ। उसी समय उसी आइडिया को सामने रखकर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक कविता लिखी थी। ये उस समय का एक साहित्य एटमॉस्फेयर, इसका जो एक पृष्ठभूमि, वंदे मातरम के जन्म के पहले एक पृष्ठभूमि में बता रहा हूं। बंकिम के मन में भी इतना प्रखर देशभक्ति थे। वो देशभक्ति का परिचय एक छोटी सी घटना में बता रहा हूं। हिंदू मेला से उन्होंने भी प्रेरणा लिया था और उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के मिलने के लिए गए थे। एक दिन प्रणाम करके एक कोने पर बैठे थे,
परमहंस जी को मालूम हो गया बंकिम चंद्र ऐसे महान एक लीगल ऑफिसर इधर आए हैं, देशभक्त भी है ऐसा मालूम है। उन्होंने परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने बंकिम चंद्र को साथ में बुलाया, साथ आने के लिए लाकर उन्होंने पूछा आप कब से बंकिम हैं, ऐसा पूछा। बंगाली जिसको मालूम है तो उनको मालूम होगा, बंकिम यानी वक्र यानी करुड़, ऐसे इसको मलयालम में, सॉरी मलयालम मेरे भाषा है, बंगाली में बंकिम कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने वही क्वेश्चन पूछा कैसे आप बंकिम हो गया है। बंकिम ने उत्तर दिया, उनका जो उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया ब्रिटिशों के बूट पहने हुए पैरों की लात से, उनके लात से मैं भी बंकिम हो गया ऐसा। मन में इतना दुख, कितना दर्द ब्रिटिश शासन के कारण उनके मन में थे, ये समझने के लिए ये बात मैंने बताया। बहुत सारे साहित्यिक कृतियां उन्होंने, मेरे ज्यादा समय नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। दुर्गेश नंदिनी से लेकर राजसिंह से लेकर बहुत सारे कृतियां, मृणालिनी, कमलाकांत का मृत्यु पत्र, ऐसा बहुत सारे साहित्यिक कृति आप लोगों को मेरा निवेदन है, साहित्योत्सव से जुड़े हुए लोग इस नाते बंकिम चंद्र के साहित्योपासना, साहित्य सपर्या के बारे में गहराई से अध्ययन करना, इस प्रकार के एस्पेशली एट द ईव ऑफ 150th ईयर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के समय पर इसके बारे में अध्ययन करने का आवश्यकता तो है। वंदे मातरम किस प्रकार से भारत के अंदर एक महान प्रेरणा जगाई, इसका उदाहरण पहले शशांक जी उनके जो अध्यक्षीय भाषण में, जो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया था। एक टाइम लाइन अगर देखा है तो 1857 के हार के बाद भारत के अंदर एक प्रकार से एक निराशा पैदा हो गया था। ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करने का ताकत हमारे पास नहीं थे, ऐसा एक विचार था। उस विचार को मन में रखकर ब्रिटिश लोगों ने भारत को और दुर्बल करने के लिए एक प्रयोग किया। वो प्रयोग था, आप सभी को मालूम है, वंग भंग, बंगाल को विभाजन किया। वो बंगाल को विभाजन करने का उनके पीछे, उसके पीछे का जो उद्देश्य हम सभी को मालूम है, बार बार हम सीखते भी है उसके बारे में। डिवाइड एंड रूल इनके प्रिंसिपल ही थे। भारत को हमेशा के लिए डिवाइड करके कमजोर करना उनका इच्छा था। दूसरा, बंगाल को उन्होंने क्यों चुना? बंगाल एक विशाल प्रेसिडेंसी थे, ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंसी ऐसा कह सकते। उड़ीसा, बिहार और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये सब उसमें शामिल था। असम भी थे, 7 सिस्टर्स पूरा थे, 7 सिस्टर्स ऐसा कहने वाले नॉर्थ ईस्ट। एक डिवाइड करने का मुख्य कारण, 4 कारण मैं देख रहा हूं, ऐसा बताना चाहता हूं। एक तो बोर वार में साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड डिफीट हो गया था। वो हारने के बाद भारत के अंदर ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष करने का, प्रेरणा जगाने का सबसे ज्यादा एक प्रकार का इनिशिएटिव बंगाल से होने के संभावना है, ऐसा उनको समझ में आ गया, इसलिए बंगाल को डिवाइड करना। और दूसरा कारण, भारत में, पूरे भारत में हिंदू जागरण, हिंदू मेला से लेकर बहुत सारे उदाहरण बताया, बहुत सारे देशभक्त कविताएं, साहित्य कृतियां को जन्म के बारे में भी एक आधा 2 उदाहरण बताया। एक हिंदू नवजागरण, नवोत्थान, वो तो बंगाल से हो रहा है। वो नवजागरण राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेकर ब्रिटेन के खिलाफ बहुत सारे बड़ा एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा उनको मालूम था। दैट वाज द ग्राउंड जीरो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्वामी विवेकानंद विदेश में लाकर भारत के जीत हासिल करके हमारे विजय वैजयंती को वहां लहराते हुए वापस आया। भारत के अंदर, खास तौर पर बंगाल में युवा पीढ़ी के अंदर देशभक्ति इतना जबरदस्त सामने जा रहा था। ब्रिटिश लोगों ने बार बार कोशिश करते थे डिवीजन लाने के लिए, पार्टीशन लाने के लिए, जाति वर्ग के आधार पर।
बंगाल जनता को आप अगर गहराई से अध्ययन किया है तो एक एरिया अगर, एक प्रदेश अगर जाति प्रथा से परे उठकर हिंदू इस रूप में, राष्ट्र इस रूप में एकत्रित होकर आने के लिए तैयार होकर आ रहे, वो बंगाल था। मुख्यतः ये 4 कारण था बंगाल को डिवाइड करने के लिए। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो सेंटर इस रूप में, राष्ट्र जागरण के सेंटर इस रूप में, इसके एक नेता इस रूप में स्वामी विवेकानंद उभर कर आ रहे थे। ये सब सामने रहकर ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को विभाजित करने के लिए कोशिश किया। उस समय ये भी आप लोग समझने की आवश्यकता है, बोर युद्ध में वो पराजित हुए होंगे, लेकिन फिर भी ब्रिटेन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम मिलिटरली। ये सब प्रकार से भारत के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत को संगठित करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल न के बराबर था। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस थे वगैरह, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या था? पूरे भारत में थे क्या? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस कहां थे उस समय? नहीं थे। ऐसे ब्रिटेन भारत को भविष्य में करने लायक एक काम अभी करेंगे ऐसा सोचकर एक रिहर्सल इस रूप में बंगाल को विभाजित किया, लेकिन पूरे भारत इसके खिलाफ संघर्ष में बाहर, अपने अपने घर से, गांव से बाहर आकर संघर्ष करने के लिए आगे आया। क्यों हुआ इस प्रकार का एक संघर्ष? इतिहास में एक बड़ा क्वेश्चन है ये, क्यों भारतीय सब लोग, आपको मालूम होगा 1906 में स्वयं सुब्रमण्य भारतीय तमिलनाडु से कलकत्ता में जाकर भगिनी निवेदिता के पदपद्मों में बैठकर उनसे क्रांतिकारी दीक्षा लिया। व्हाट वाज द प्रेरणा? वंदे मातरम, पंचाक्षरी वाज द प्रेरणा, दैट वाज द मंत्र। भगिनी निवेदिता जो कौन से मंत्र दिया भारतीयार को, कहां से गए? फिर से एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ना नहीं, सुदूर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के लोगों को बंगाल कहां है यह भी मालूम नहीं था। उसी समय भारतीयार वहां गए। कौन से प्रेरणा? वंदे मातरम। कौन से मंत्र मिला? वंदे मातरम। आप में से कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, तमिल है द फर्स्ट लैंग्वेज इन विच वंदे मातरम वाज ट्रांसलेटेड। वंदे मातरम पहले एक दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किए तो वो तमिल है, न मराठी, न गुजराती, न ओडिया, तमिल में। इसका एक और पैरेलल में बता दूंगा। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, रामायण का पहला एक रूपांतरण हुआ था वो भी तमिलनाडु में है। आजकल तमिलनाडु में बहुत सारे लोग सनातन के खिलाफ, संस्कृत के खिलाफ, वो डेंगी है, डिंगी है, ऐसा कहने वाले लोग आजकल आ गया है। वो तमिलनाडु के अभिशाप है और क्या है। लेकिन तमिलनाडु इतना राष्ट्रवादी लोग थे। सुब्रमण्य भारतीयार 1906 में भगिनी निवेदिता से प्रेरणा लेकर वंदे मातरम का पहला ट्रांसलेशन किया, उनको संतोष नहीं आए, दूसरा ट्रांसलेशन किया। मेरे ख्याल से किसी भाषा में 2 बार ट्रांसलेशन हुए तो वो भी तमिल है। फिर पंजाब में गए वंदे मातरम। वंदे मातरम का ये महाप्रेरणा के कारण भारत एक होकर ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष किया और 1905 में करने के लिए कोशिश किया। ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ बंगाल पार्टीशन, दे वर फोर्स्ड टू विथड्रॉ इट। ये भी कृपया इतिहास में एक लाइन इस रूप में पढ़कर एक प्रकार से भूल जाने वाला विषय नहीं है। मैंने बताया ब्रिटेन का ताकत क्या था उस समय। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं था भारत में उस समय इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए। समाज युद्ध किया। समाज को नेतृत्व कौन दिया? मैं बताऊं, वंदे मातरम ने दिया नेतृत्व। वंदे मातरम, क्यों वंदे मातरम ऐसा किया? वंदे मातरम वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेल्फहुड ऑफ भारत। स्व के अभिव्यक्ति था वंदे मातरम। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, आपको मालूम होगा 1920 से लेकर 1937 तक जबरदस्त विरोध कुछ लोगों ने, कुछ विशेष विभाग के लोगों ने वंदे मातरम के खिलाफ किया था। उस समय माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया था वंदे मातरम इज नॉट जस्ट ए गीत। एक गीत केवल नहीं है, वो भारत राष्ट्र, भारत माता के अंतरात्मा का आह्वान है, अंतरात्मा का मंत्र है, ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया था। उस प्रकार के लोगों ने
वंदे मातरम को लेकर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया और 6 साल के अंदर ब्रिटेन ने भारत के सामने हार मान लिया और विभाजन वापस ले लिया, विभाजन वापस ली। दैट वाज स्ट्रेंथ। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहिए 31 इयर्स के बाद, 31 साल के बाद, 37 इयर्स के बाद 1947 में भारत में कांग्रेस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। उस समय पूरे भारत में था। ब्रिटेन बहुत कमजोर भी था। कॉन्ट्रास्ट देखिए, बहुत कमजोर था उस समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग पूरी तरह पराजित होकर बैठे थे ब्रिटेन। लेकिन फिर भी पूरे भारत के विभाजन के खिलाफ उस प्रकार का एक संघर्ष पैदा करने में हम ठीक प्रकार से वी वर नॉट एबल टू डू दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज सच ए संघर्ष, सच एन एजिटेशन अगेंस्ट इट, एंड वी फेल्ड। भारत पूरा डिवाइड किया। 1905 से लेकर 1911 तक हमने संघर्ष किया विदाउट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केवल सोसाइटी अंडर द लीडरशिप ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम एक मानुष्य आकृति लेकर भारत को नेतृत्व दिया और हम जीत गया। बात में क्यों भारत विभाजित हुआ, मैंने जो बताया, कुछ लोगों ने सामने आकर बताया वंदे मातरम एक प्रकार से मजहबी है, हिंदुओं का है, एक भजन जैसा है, लक्ष्मी दुर्गा इसके बारे में बताने वाला गीत है। देखिए वो भारत के आत्मा है। क्या पाप किया हमारे नेताओं ने। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ जो बात बता रहे थे उनको समझाने के जगह पर आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ऐसा बताने के जगह पर उन्होंने क्या बताया, उस प्रकार से काम करने के लिए तैयार हो गया। 1909 में मुस्लिम लीग का अमृतसर कॉन्फ्रेंस में पहली बार वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठी। तब बताना चाहिए था, ये नहीं कहना ये हमारे आत्मा है, हमारे स्वा है, इसके बलबूते पर हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। नहीं, तैयार नहीं हुआ। 1923 में, ये भी बताकर मैं समाप्त करूंगा, 1923 में काकिनाडा में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। हमेशा के जैसा गीत गाने के लिए विश्व प्रसिद्ध गायक विष्णु दिगंबर पालुस्कर आए वंदे मातरम गाने के लिए। आज भी 2 बहनों ने वंदे मातरम गाने के लिए उधर आए थे। उस प्रकार विष्णु दिगंबर पालुस्कर आए गाने के लिए। लेकिन अध्यक्ष पद पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली उठकर बताया ये इधर नहीं गा सकते। पहली बार पहले 1909 में अमृतसर मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में था। 1923 में कांग्रेस के सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने हुए मोहम्मद अली ने बताया नहीं गा सकते। लेकिन विष्णु दिगंबर पालुस्कर was such a nationalist, such a patriot, such a manifestation of willpower. He said that वो तो पतला है, दुबला नहीं था, पतला थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया मैं गाने के लिए आया हूं, गा कर ही जाऊंगा। ऐसा करके उन्होंने पूरा गाना कर दिया वहां खड़े होकर। तब तक ठीक है। उस समय मौलाना मोहम्मद अली ने दोनों उनके उंगली कान पर रखकर, क्योंकि वो सुना है तो पाप है ना, इसलिए रखकर बाहर गया। बाहर जा रहे वो भी ठीक है, लेकिन सबसे गलती कब हुई, भारत माता की जय करके गाना पूरा हो गया, धरणीम भरणीम मातरम करके ये पूरा कर दिया, तब मोहम्मद अली वापस आकर अध्यक्ष पद पर बैठे। फ्रंट बेंच में, फ्रंट कुर्सी में सभी लोग थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप देखिए 1923 में कौन कौन महान नेता थे वहां। किसी ने उठकर नहीं बताया आपने महापाप किए हुए व्यक्ति है, आगे चलकर आप अध्यक्ष पद पर नहीं बैठना चाहिए। एक प्रकार के सावरकर का ताकत चाहिए था कांग्रेस के नेताओं को। वीर सावरकर ने एक बार बताया था ना, इस प्रकार के ये धमकी देने वाले लोग, देशद्रोही लोगों को आप पहले बताना, इफ यू कम विथ अस विथ यू, आप अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो आपके साथ, इफ यू आर नॉट कमिंग विथ अस विदाउट यू, हमारे साथ नहीं आ रहे तो आपके बिना, इफ यू आर गोइंग टू अपोज अस, आप अगर हमारे खिलाफ खड़ा होने के लिए है तो इन स्पाइट ऑफ यू वी विल मार्च टुवर्ड्स द ग्लोरी ऑफ फ्रीडम, भारत के स्वतंत्रता के उच्च स्थिति तक हम मार्च करेंगे, अगर आवश्यकता है तो आपको कुचल करते हुए हम जाएंगे। ऐसा बताना चाहिए था, नहीं बताया। नहीं,
चुपचाप बैठे कांग्रेस नेता लोगों ने, और वहां से प्रारंभ हो गया। 14 साल के बाद वंदे मातरम का विभाजन भी किया इन लोगों ने, वंदे मातरम का विभाजन। क्या आपत्ति बताए इन लोगों ने? राष्ट्र को मां के रूप में देख रहे, ये मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्र को देवता के रूप में देख रहे, ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बताते हैं। उनको जरा सिखाओ। बांग्ला अभी भी वंदे मातरम के खिलाफ बताने वाले लोगों को जरा सिखाने के लिए कोशिश करो। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत में क्या राष्ट्र भावना नहीं है क्या? मातृ भावना नहीं है क्या? पर्वतों नदियों को माता जैसा देखने का भावना नहीं है क्या? है। नाइजीरिया का है। क्या कहूं, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के गीत में भी पाकिस्तान के पवित्रता के बारे में बता रहे। पवित्रता के बारे में हम मां कहते हैं, इसमें क्या आपत्ति? इराक देखिए, यूफ्रेटिस, नाइग्रिस, ऐसे नदियों के बल्ब के बारे में, हमारे मिट्टी के महत्व के बारे में बताते हैं। अन्य मुसलमान देशों में हो सकते हैं, लेकिन भारत में, मुसलमान देश नहीं है भारत, फिर भी इन लोगों ने आक्रमण करने के समय उनको समझाने के लिए कोशिश करने के जगह पर उनके सामने घुटना से किया, उन लोगों ने झुका। और 1937 में, 1937 में, ठीक 10 इयर्स बिफोर भारत का द ट्रैजिक पार्टीशन के 10 साल पहले वंदे मातरम को डिवाइड कर दिया। वंदे मातरम को, अगर मैं पूरी तरह, मेरा विश्वास है, इतिहास पढ़कर आए हुए विश्वास है, अगर वंदे मातरम को उस समय डिवाइड नहीं किए तो भारत का पार्टीशन भी नहीं होने वाला था। भारत का पार्टीशन भी नहीं होने वाला था। ऐसे वंदे मातरम फिर से 1950 से लेकर पहला एक पैराग्राफ लेकर राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। अभी हमको मालूम है 2014 से लेकर वंदे मातरम फिर से सुनना प्रारंभ किया है। आज हमारे आदरणीय राज्यसभा वाइस चेयरमैन जी का जो स्पीच में 2014 से लेकर जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें ये स्व के अभिव्यक्ति और मजबूत होने के कारण भी हमको समझना चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, सार्वजनिक तौर पर फिर से सुनना प्रारंभ किया। अभी इस साल 150th ईयर ऑफ वंदे मातरम में पार्लियामेंट में वंदे मातरम फिर से गाया। अलग अलग प्रकार से राग से, सुर से ये गाया। वंदे मातरम is coming again to the center stage and it will be there. There is no doubt about that. और वंदे मातरम उस आत्मा को समाज समझना प्रारंभ किया, उस स्व को समझना प्रारंभ किया। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले अमृतकाल पूरा होने वक्त तक भारत विश्व गुरु पद में फिर से विरासत उनका जो उपविष्ट हो जाएगा, आरूढ़ हो जाएगा, उसका मुख्य प्रेरणा, मुख्य शक्ति, मुख्य ताकत वंदे मातरम ही होंगे। ऐसा कहकर मेरे शब्द हम समाप्त कर रहा हूं। वंदे मातरम। श्री जे नंद कुमार सर जी ने बड़े ही ऊर्जावान शब्दों से उद्बोधन किया और तालियों से मैं और भी ज़्यादा स्वागत चाहूँगी सर का। जैसा कि ये जो उद्बोधन कार्यक्रम है वो 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होना था, लेकिन किसी कारणों की वजह से थोड़ी सी देरी से ये कार्यक्रम, ये वाला जो सेशन था वो हमने शुरू किया। इसके बाद मैं डॉक्टर ADN वाजपेयी सर, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, इन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी उद्बोधन के लिए और ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं हम साहित्य उत्सव में। हमारे बीच जितने भी अतिथिगण बैठे हैं सभी से अनुरोध है कि सर से अगर कोई भी सवाल है वो आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी हम आमंत्रित करते हैं। इधर दीजिए, आप उठिए, अपना परिचय बताएंगे। हेलो, अपना परिचय बताएंगे, फिर एक प्रश्न जो कि भाई साहब के उद्बोधन से संबंधित हो, आपसे विनम्र निवेदन है और संक्षेप में बताएंगे। हेलो,
नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं रायपुर से ही हूँ। Sir, you talked about the civilizational continuity and gave references from Vedas, the Upanishads. Chhattisgarh is the Nanihal of Sri Ramchandra ji. In Goswami ji's language also, Janadi Janmabhumischa Swargadapi Garyasi is there. But when we come towards the Hindu Mela context, all the way to the Bengal division and the division of Vande Mataram itself, today, what is the reason that today we are being so politically correct about it? I mean, if we see the reality, only the demographic balance is making it happen today. I don't think we are so free to basically revive the older version of Vande Mataram as of today. I don't think that at the right point, at this moment, अभी के जो समय पर, we are not that politically correct. The so-called political correctness is not being followed by many of the leaders now. That's why I said, सार्वजनिक तौर पर वंदे मातरम कहना प्रारंभ किया है. That was not the case before 2014. People are not ready to, leaders are बिल्कुल, leaders लोग तो कहने के लिए तैयार नहीं था. So we are regaining it. That was my point. We are regaining it. See, not because of the demographic imbalance. Yes, demographic imbalance is there. Political strength of that particular group of people, it is there. है, वही है. लेकिन आप देखिए 1909 का उदाहरण मैंने बताया, अमृतसर मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस. वहाँ उन्होंने, इमाम ने इस प्रकार का एक बयान देने के समय कुछ अच्छे विचारकों ने इसके खिलाफ बताया, लेकिन कांग्रेस के जो बाद में नेता बन गए किसी ने उसके सपोर्ट में नहीं आया. वही ग्रुप ने 1923 को साइलेंस से एक प्रकार के मौलाना मोहम्मद अली को सपोर्ट किया. उस प्रकार कमजोरी आते 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 वीकेंड होकर 1937 में, आफ्टर 14 years, we came forward and divided वंदे मातरम. भारत विभाजन के पहले वंदे मातरम को विभाजित किया. मंत्र को शक्ति है जी, मंत्र ठीक तरह से उच्चारण नहीं किया है तो आपको दुरअनुभव आ जाएगा. उस प्रकार इस महत्वपूर्ण मंत्र, इसलिए मैंने इसको वेद से लेकर, पुराण से लेकर कनेक्ट किया, कुमार संभव से कनेक्ट किया, हिंदू मेला से कनेक्ट किया. अच्छा है आप याद दिलाया, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अभी गरीयसी से भी कनेक्ट किया है. उस प्रकार का एक कंटिन्यूटी को बीच बीच में थोड़ा गिरावट आ जाएगा. ऐसा ये कालखंड था पिछले हुए कालखंड, फिर से वापस आ रहा है, वापस आएंगे और विश्व गुरु पद तक भारत को ले जाने में वंदे मातरम फिर से उनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. जैसे 1905 से लेकर 1911 तक पूरे भारत में एक बंगाली गीत के नेतृत्व में पूरे भारत संगठित हो गया. आगे चलकर इससे भी जबरदस्त तरीके से भारत आ जाएगा. कोई ना जायसवाल, खबरों के चैनल से, जैसे कि राष्ट्रगान या नेशनल एम्बलम हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो, उसकी अवमानना पे सजाओं का प्रावधान है, दंडित किया जाता है. तो चूंकि वंदे मातरम भी राष्ट्रगान के साथ साथ ये के बाद राष्ट्रीय गीत है, तो इसकी जो अवमानना लगातार 1947 के बाद से, जैसे कि आपने बातें कही, संसद में भी ये लगातार बहुत सारे सांसदों के द्वारा देखा गया है. तो इस पर भी कुछ दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए संविधान में संशोधन के साथ. होना चाहिए, मैम पूरे आपके पक्ष में हैं. लेकिन एक तो बात आप समझ लीजिए, कानून के प्रावधान के आधार पर इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होना चाहिए. वो कार्रवाई कौन करना है? मैं और आप करना है? कोई ना कोई कोर्ट में जाकर केस डालना है? हु मस्ट डू? नरेंद्र मोदी करना है क्या, या हम करना है? जहां हमने सुना, हमके मन में चोट लगे, हम आगे आना चाहिए. ये एक पक्ष. दूसरा भी एक पक्ष है, पूरे समाज के अंदर एक जागरण लाने के लिए हम सभी मिलकर काम करने की आवश्यकता भी है. अभी सरकार ने तय किया 150 साल के आयोजन करने के लिए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा ऑर्गेनाइजेशन में भी तय किया, जगह जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर. वो एक ही लक्ष्य है, पूरे समाज के अंदर वंदे मातरम के बारे में एक सही दृष्टिकोण मिलना. हम हमारे मंत्रम को, पवित्र मंत्र को
एक प्रकार से रीगेन करना, वो रीगेन करने से स्ट्रेंथ हो जाते हैं, एक ताकत। मैं अगेन वो उदाहरण में जा रहा हूं, 1909 में मुस्लिम लीग इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पारित किया अमृतसर कॉन्फ्रेंस में, फिर भी 1911 तक ये संघर्ष चला, हम जीत गया। अक्का दुक्का कुछ लोगों ने खिलाफ बताने से वंदे मातरम को कुछ हो जाएगा, समाज को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वरना हम सभी लोग एकत्रित होकर इसके लिए सामने आने से ये करने की दोनों पक्ष है, ऐसा समझना चाहिए। और कुछ है? हाँ जी। ये हमारा आखिरी सवाल होगा क्योंकि सेशन के लिए समय की थोड़ी सी कमी है। हेलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर, आप जिस राष्ट्रवाद और उस राष्ट्रवाद से जुड़े गौरवबोध और गर्वबोध की जो बात कर रहे हैं, जिसमें जो एक बहुत बड़ा हियाटस या गैप जो आपने बताया है, अभी नई शिक्षा नीति जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, क्या यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी प्रतिपूर्ति कर सकेगी जिस गर्वबोध को एक पीढ़ी खो चुकी या जो नहीं जानती थी? जरूर हो जाएगा ऐसा। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी को एक दृष्टि पर मैं देख रहा हूँ। उसके पहले अध्याय में ही एक बात बताया था, दिस विल बी ए इंडिया सेंट्रिक, भारत केंद्रित शिक्षा नीति, ऐसा बताया था। मेरे को बहुत ये पढ़कर थोड़ा हंसी भी आते हैं सामान्यतः। वाजपेयी जी हंसना प्रारंभ किया। देखिए, भारत स्वतंत्र होकर कितने साल हो गया, 80 ईयर्स होने वाला है। अभी तक कौन से शिक्षा नीति के आधार पर हम आगे बढ़ रहे थे? पहली बार इसमें एक उल्लेख आ रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, नहीं तो भारत सेंट्रिक। अभी तक क्या पाकिस्तान सेंट्रिक थे क्या, अमेरिका सेंट्रिक थे क्या? लगता है वही था। ये तो अन्य देशों सेंट्रिक हमारे शिक्षा नीति था। भारत का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वेस्ट के तरफ खींचने वाला शिक्षा नीति था। पहली बार कोठारी साहब ने जो बताया है ना, भारत के जो शिक्षा व्यवस्था को, विचार के व्यवस्था को भारत सेंट्रिक बनाने का प्रयास, इस दृष्टि पर राइट इंटेंट है। उनका जो नियत अच्छा है एनईपी में, मैं मालूम नहीं वाजपेयी जी मेरे के सहमत होंगे क्या, यहाँ बहुत सारे अध्यापक लोग बैठे हैं। एक बात तो मैं बता रहा हूँ, 100% फुल प्रूफ है एनईपी, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। पूरी बात उसमें है, ऐसा नहीं मान रहा हूँ। लेकिन राइट इंटेंट, सही नियत। इसलिए भाई साहब, आपने जो पूछा है क्वेश्चन के आधार पर, वंदे मातरम सहित सभी राष्ट्र संबंधित जो बातों को बहुत महत्व मिलने वाला है, मिलना प्रारंभ हो गया है। वंदे मातरम कहने से किसी को शर्म नहीं आना, ये भी शुरू हो गया है। कुछ बच्चों ने प्रारंभ पूछ रहे थे, भारत के क्रांतिकारियों ने फांसी के ये क्या है, फांसी एक में लटने के समय उन्होंने केवल एक ही गीत गाया है, न तो एक ही नारा लगाया है। कौन सी नारा है, मैं कौन सी नारा नहीं है, कौन सी नारा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। भारत माता की जय है, नहीं तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम के ये बात अभी शिक्षा नीति के द्वारा इतिहास के नए सही पाठ्य पुस्तकों से बच्चे अपने आने वाले पीढ़ी सीखेंगे। आने वाले 2, 3, 4 साल के बाद पूरी तरह परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। नमस्कार। सभी प्रश्नों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं सर नंद कुमार जी ने। इसके बाद माननीय डॉक्टर ADN वाजपेयी कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय सर से अनुरोध है उद्बोधन के लिए। लेकिन सर, जैसा कि समय की बहुत कमी है तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का ही समय है। इस बीच ही हम आपका उद्बोधन सुनना चाहेंगे। सर का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहली बार ऐसा हुआ, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ। मुझे 2:15 बजे की सूचना थी, उस हिसाब से मैं बिलासपुर से दौड़ता चला आया। विशेष प्रकार से भाई साहब से क्षमा मांगता हूँ, आयोजक मैं ही हूँ,
मेरी गलती, मुझे पूछ लेना चाहिए, बार बार पूछ लेना चाहिए। आदरणीय नंद कुमार जी, राष्ट्रवादी प्रखर चिंतक, हमारे प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय अधिकारी, जिनका आपने उद्बोधन बहुतों ने कई बार सुना होगा, जिन्होंने पहली बार सुना है उनको लगा होगा कि राष्ट्रवाद किस प्रकार से उनके स्वर से मुखर होता है। इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग करतल गर्जन से एक बार उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं भगिनियों यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ में विशेष रूप से वीरेंद्र कुमार सारस्वत जी, जो पंडित सुंदर लाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका स्वागत करता हूँ। सुशील त्रिवेदी जी भी मैं कहीं देख रहा था, बैठे हुए हैं, प्रख्यात इतिहासकार हैं, IAS ऑफिसर हैं। आप सभी को प्रणाम। विषय महत्वपूर्ण है, स्व के जागरण के प्रवाह में वंदे मातरम का स्थान। आदरणीय भाई साहब ने स्व के जागरण को, वंदे मातरम को केंद्र में रखते हुए उससे पहले वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, साहित्य के ग्रंथों में, कालिदास में, भवभूति में, बाणभट्ट में, पाणिनि में सबको जोड़ते हुए और उस समय की जो घटनाएं थीं, जो चाहे राजनीतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो आध्यात्मिक हों, उनसे जोड़ते हुए फिर वंदे मातरम के लेखन की पृष्ठभूमि में किन किन साहित्यकारों का, किन किन कवियों का योगदान रहा है, उनकी बात करते हुए रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि आप बंकिम क्यों हैं, तो वास्तव में जब नामकरण रखा तो उनके माता पिता ने होगा, कुछ भगवान कृष्ण को भी जो त्रिभंगी लाल कहते थे, बंकिम रख दिया होगा। तो बंकिम माने टेढ़ा होता, जो उत्तर दिया उन्होंने, हम ब्रिटिशों की बूटों के द्वारा कुचले गए हैं इसलिए बंकिम में टेढ़ा है। कितना दर्द, कितनी पीड़ा उनके अंतःकरण में रही होगी। किस प्रकार से बंग विभाजन की पीड़ा वंदे मातरम में दिखाई पड़ती है और इसको लेकर के किस किस प्रकार के समझिए अवरोध आए। इसमें 3 प्रकार के भागों का वर्णन आपने किया। मैंने पहली बार इस दृष्टि से वंदे मातरम को सुना। पहला तो देश का वर्णन है, दूसरा पहला जो सरस्वती की वंदना है, फिर देश का वर्णन है, फिर जो धर्म के उल्लेख उसमें आया। तीनों ही चीज़ें आई और किस प्रकार से उस समय भी इसका विरोध किया था फिरका परस्ती लोगों ने। उस समय भी जब लिखा गया था, सुनाया गया था, आपने उस घटना का भी उल्लेख किया जब आनंद मठ में इस गीत को प्रयोया बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो लोगों ने पूछा, उनके भतीजे ने पूछा इसको पढ़ेगा कौन, तो उत्तर दिया 35 साल बाद इसको देखिएगा, सब लोग इसको पढ़ेंगे, अपने आप समझिए जागृत होगा। ये स्व जो था, स्व को किस प्रकार से पिरोया बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने ग्रंथ में। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कही, कविता जो है कोई लिखता नहीं है, कविता अवतरित होती है, लोग माध्यम बनते हैं उसके लिए। मेरा एक दोहा है अरुण सतई में, कैसे कर्मे कलम कब, कैसे कर्मे कलम कब लिखवा गई कवित्व, शपथ शारदा की कहूँ मैं बस बना निमित्त। निमित्त बनता है कवि, बाकी अवतरित होती है। तो स्व जो कभी चंद्रवरदाई के स्वर में जागृत होता है, स्वर में भी स्व है, जागृत होता है। जब वो कहते हैं गोरी को मारने के लिए 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मच्चू के चौहान, ये भी स्व का जागरण उस समय होता है। कभी स्व महाराणा प्रताप में जागृत होता है, कभी स्व रानी लक्ष्मीबाई में जागृत होता है, कभी स्व रानी दुर्गावती में जागृत होता है, कभी स्व जो जयंती भाई होलकर में जागृत होता है, और कभी आधुनिक युग के कवि जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उसमें स्व बोध स्व जागरण का स्वर जब जागृत होता है तब स्व सामने आता है। ये जो स्व है, 1 मिनट समय लूँगा, एक व्यक्ति का स्व होता है, एक समाज का स्व होता है, एक राष्ट्र का स्व होता है। जब राष्ट्र का स्व बनता है तो दीनदयाल जी इसी को चिति कहते हैं, और इस चिति को जो है तोड़ने का, इस राष्ट्र के स्व को तोड़ने का काम जो है सत्ता करती है। सत्ता में जो बैठता है अपने स्व अर्थ स्वार्थ के कारण जो राष्ट्र का स्व है उस बोध को खत्म करने का प्रयास करता है। मुगलों ने किया,
ब्रिटिशर्स ने किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे भी चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी किया, जिसकी की बात आदरणीय भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, उसे वंदे मातरम गाने के लिए जो अली मोहम्मद के कान में उंगली डाल के बाहर चले गए, उससे पहले अमृतसर का जो उद्बोधन हुआ उसमें उसने नकारा क्या, ये सारी बातें तभी आती हैं। इसी स्व की जब बात आती है, जो व्यक्तिगत स्व हमेशा जीवित रहता है। भारतवर्ष में सत्ता ने व्यक्तिगत स्व को कभी भी जो है अपहरित नहीं कर पाया, धूमिल नहीं कर पाया। वो हमारी चेतना में स्वर बन जाता है और चेतना का स्वर कभी भी जागृत होकर के सामने आता रहता है, वो अपने आप जागृत होता है, उसे किसी बैसाखी की जो आवश्यकता नहीं होती है। भाई साहब के उद्बोधन की बहुत सारी बातें अच्छी सूत्र रूप में हैं, हम सबके अनुसंधान के लिए आती हैं। एक बात सबसे अच्छी जो मिली, बहुत सारी अच्छी लगी, 1937 में भाई साहब, 1937 में यदि वंदे मातरम का विभाजन नहीं हुआ होता तो भारतवर्ष का विभाजन 1947 में नहीं होता। कितनी बड़ी बात कही है। जितने साहित्यिक चेतनाएं होती हैं, जो स्व से संपन्न चेतनाएं संपन्न होते हैं, उनके लिए भी हमको ये प्रेरणा देता है। आइए बंधुओं, हमारा स्व जो व्यक्तिगत स्व है उसको हम जागृत करें। एक प्रश्न के उत्तर में, आने सुनील जी के प्रश्न के उत्तर में भाई साहब ने कहा अवमानना के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। कौन जाएगा? प्रधानमंत्री तो नहीं जाने वाले हैं, हमें जाना पड़ेगा। ये हमारा स्व राष्ट्रीय स्व के साथ में जब मेल खाएगा तो हम इकट्ठे होकर के वंदे मातरम गाएंगे भी, और वंदे मातरम का विरोध करने के बारे में हम कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। जब 150 जयंती का अवसर हुआ, हमने पूरा सुना, पार्लियामेंट में भिन्न भिन्न स्वर जो आए थे, पहला काम किया भाई साहब, कुल संगत का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में करता हूँ। ठीक 10:30 बजे हमारे विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर्स, सारे ऑफिसर्स, कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े होकर के राष्ट्र गान करते थे, कुल गीत गाते थे, सुबह से उतार। हमने निर्णय लिया कि वंदे मातरम का गायन भी साथ साथ करेंगे। संवेश्वरम में हमारे विश्वविद्यालय में कुल संगत में राष्ट्रगान को भी जोड़ दिया गया है। बंधुओं, आज समय बहुत कम है, आवश्यकता इस बात की है, ये जो स्व है उसे हमें जीवित रखना है। स्व अपने आप जीवित रहता है। स्व जो है आत्मा का पर्यायवाची है। जब भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि विरता, जब इसे स्वदेशी की बात करते हैं, इसे स्वाधीनता की बात करते हैं, इस स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसी ये स्वाध्याय की बात करते हैं। जो स्व जो है वो हमारी आत्मा का पर्यायवाची है। इस आत्मा को हम जीवित रखें, जीवंत रखें। वंदे मातरम उसमें एक महत्वपूर्ण हमको योगदान देता है। आइए सब लोग मिलकर के कहें वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर ADN वाजपेयी जी। मन में ये लालसा ज़रूर थी कि इनका माननीय कुलपति महोदय का उद्बोधन हम सुनते रहें, और यही साहित्य की परंपरा भी रही है। और वंदे मातरम भारत के स्वजागरण का प्रवाह छत्तीसगढ़ से निकलकर निश्चित रूप से पूरे देश भर में जाता रहेगा। अब हम चाहते हैं अपने पहुना, अपने अतिथियों का सम्मान हो मंच से। हम चाहते हैं, मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री DS कुशराम जी का कि मंच पर आएं और राजकीय गमछे से माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करें और स्मृति चिन्ह देकर इस रायपुर साहित्य उत्सव की यादें उनके साथ भेजें। करतल ध्वनि से हम सम्मान करेंगे। साथ ही साथ श्री J नंद कुमार जी को स्मृति चिन्ह देकर यादें अपने साथ भेजेंगे। आप सभी का इस अपने कीमती समय देने के लिए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब हम द्वितीय सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। द्वितीय सत्र समर्पित है हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार श्री
मुकुंद कौशल जी को समर्पित कर रहे हैं और कुछ समय लगेगा। मैं निवेदन करता हूं ऑर्गेनाइजिंग टीम से कि वे आएं और मंच को सुसज्जित करें। नहीं वो एक बोला